ओम शांति सभी। गुड। चलिए आज हम थर्ड डे मिल रहे हैं ओम और शांति भैया। शांति ओम शांति। कैसे हैं आप लोग सभी? सब बढ़िया है भैया एकदम। वेरी गुड। चलिए तो हम अपनी स्टडीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पहले हम कल का क्विक रिव्यू करते हैं, कल हम जो जो पढ़ रहे थे, और फिर हम आज पहले चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो हम लोग कल समझ रहे थे अपने ही बारे में और कोशिश कर रहे थे कि हम कौन है इसको समझ सके। हम ये तो हमें पता चला कि हम सभी आत्मा हैं, और ये भी पता चला कि कल हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि 4 चेयर लगाते हैं, जिसमें पोजीशन को देखते हैं तो क्या पोजीशन परमानेंट है कि नहीं, ये हमने पता किया था। फिर ये रिलेशंस जो हमारे हैं ये परमानेंट है कि नहीं, भी हमने देखा था। नाम परमानेंट है या नहीं, ये भी देखा था। और लास्ट में हमारा ये शरीर भी परमानेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं कि सृष्टि रंगमंच पे तो हम सभी एक एक्टर हैं, एक कठपुतली हैं, और हम अपना कार्य पूरा करके अपना रोल प्ले करके चले जाएंगे। ऐसा भी हम सुनने में आता है, सुनते हैं। पर शरीर भी परमानेंट नहीं है, ये जानते भी हैं, पर हमें अपना सच्चा रूप समझ नहीं आया था। तो कल हमने ये देखा कि हम एक्चुअली में कौन है जो इस शरीर को चलाता है, कौन है जो सभी रिश्तों को निभाता है, कौन है जो ऑफिस में काम करता है। इस सभी के बारे में कल हम समझ रहे हैं। हमने ये भी देखा कौन है जो सोचता है, कौन है जो डिसीजन लेता है, कौन है जो सो जाता है या नहीं सोता है। आजकल तो सोते भी नहीं है ठीक से, है ना। इतनी जो दिक्कतें चलती रहती हैं, रात को आते तो रात भर वो दिक्कतें हमारे मन में चलती रहती हैं। ये भी हमने कल बात करी थी छोटे रूप में। और हमने ये भी देखा था कि हमारा मन कहाँ है, क्या हम मन को देख सकते हैं, और हम कौन है, कल सच में हमने ये बहुत अच्छे से समझा था। तो ये तो पता चला कि हम एक शरीर लेकर शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है, ह्यूमन बीइंग जिसको बोलते हैं। ह्यूमन यानी कि 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, ह्यूमस से आया ये वर्ड, और एक एनर्जी में आत्मा। शरीर प्लस एनर्जी, द बीइंग प्लस द डूइंग। अभी बीइंग को डूइंग में लेकर आते हैं हम, पर आज हम ह्यूमन बीइंग की जगह ह्यूमन डूइंग हो गए थे। बट अब तो हम समझ रहे हैं क्या क्या है, तो धीरे धीरे हम इस समझ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग जो है, हम सभी ह्यूमन बीइंग यानी कि एक आत्मा। कल हमने इसका लोकेशन भी देखा था, मैं आत्मा जब इस शरीर को धारण कर रहा हूँ, शरीर को चला रहा हूँ, तो ह्यूमन बीइंग हो जाते हैं। ये हमने कल समझा था। और हम बीइंग यानी कि सॉफ्टवेयर जो है, आत्मा मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है, और ये शरीर जो एक हार्डवेयर है। तो बीइंग से हम डूइंग में आते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो पहले बीइंग में आता है और फिर वो डूइंग में आता है। पर आज क्या हुआ, हम डूइंग हो गए। ये हमने कल बहुत डिटेल में समझा था। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। कल हमने ये भी समझा था कि हम आत्मा 3 तरीके से, 3 फैकल्टी के द्वारा कार्य करते हैं, जो जिसका नाम है मन, बुद्धि, संस्कार। मन, जब आत्मा सोच रही है तो मन के द्वारा है। जब आत्मा कोई निर्णय लेती है, कल अभी हम बात कर रहे थे ना कि कौन है जो सोचता है, कौन है जो सारे डिसीजन लेता है, तो वही बात आ गई है अभी। तो जब हम सोचते हैं तो मन के द्वारा, ठीक है। जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बुद्धि के द्वारा होता है। ऐसे ही जब मन और बुद्धि ने कोई डिसीजन लिया और मैंने शरीर के द्वारा उसको कार्यरत किया, तो उस कार्य से जो भी फीलिंग या जो भी रिजल्ट आया वो हमारे रिजॉल्व में यानी कि डेटा बैंक में सेव हो जाता है। कल हमने ये भी देखा कि बहुत सारे हैबिट्स, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स,
पर्सनैलिटी ट्रेट और वैल्यूज, ये सब हमारे डेटा बैंक में सब स्टोर हैं। और इसीलिए हमने ये भी देखा कि हमारे थंब के इंप्रेशन, हमारे जीभ के इंप्रेशन और आंखों के रेटिना का इंप्रेशन सभी आत्माओं के अलग होते हैं। देखने में भी अलग चेहरे होते हैं, जबकि 2 हाथ 2 पैर सभी के एक जैसे ही शरीर होते हैं, उसके बावजूद भी सभी डिफ्रेंसिएशन होता है, क्योंकि ये सभी हैबिट, बिलीफ सिस्टम और पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से होता है अलग अलग। ये भी हमने कल देखा था। अच्छा, आज हम थोड़ा सा और आगे अपने आप को बढ़ाएंगे, और अब यहाँ पर हम सभी जितने भी सब लोग हैं, हम कुछ कुछ बातें भी करेंगे ताकि हम इजीली इसको समझ भी पाए। तो छोटे छोटे रूप में बात करेंगे और समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि हम जब आत्मा जब कुछ भी सोच रही है तो वो मन के द्वारा सोच रही है। अब मन में 4 तरीके के थॉट्स आते हैं, ठीक है जी। तो पहला थॉट हम देखते हैं। पहला थॉट जो होता है वो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स कैसे होते हैं? जहां पे सुख, शांति, किसी को मदद करना, किसी की बात को समझना, सुनना, सहन करना, कॉपरेट करना, किसी को अंडरस्टैंड करना, ये सारे ही पॉजिटिव थॉट्स में आते हैं। नेगेटिव, पहला हुआ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेसेसरी और फिर वेस्ट। नेगेटिव में आते हैं एंगर वाले थॉट, स्ट्रेस वाले, ईगो, लेजीनेस, लस्ट की फीलिंग, रिवेंज, किसी से कोई बदला लेना है, गुस्सा आना है, या चिंता होना है, या बहुत ज्यादा घमंड आ जाना, या केयरलेस, मतलब जैसे होते हैं ना कि जिसको केयर ही नहीं है किसी भी चीज की, बहुत ज्यादा बोलते हैं आज आप बहुत तुम पत्थर जैसे बन गए हो, ये वाली चीजें जो होती है। क्रिटिसाइज करना, जेलेसी किसी के प्रति रखना, या फिर अटैचमेंट, मतलब किसी के बगैर या किसी वस्तु के बगैर रह नहीं पाना, या लालच, ये सब जो है नेगेटिव थॉट्स में आते हैं। फिर नेसेसरी थॉट तीसरा होता है, जब कोई भी काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कोई रूटीन, प्रोफेशन से रिलेटेड, मतलब आपको जो भी कार्य करना, जैसे आज आपको सुबह ये मेडिटेशन का कोर्स की क्लास अटेंड करनी है, फिर आपको ऑफिस जाना है, घर पे कुछ काम करने हैं, ये सभी जो कार्य से रिलेटेड जो काम आते हैं, ये नेसेसरी थॉट में आते हैं। और वेस्ट थॉट जो होते हैं, जब हम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। पास्ट में अर्थात कि आज काश ये काम मैं कर लेता, काश साइन कर देता, काश वो जगह में ले लेता, काश ऐसा नहीं बोलता, काश ऐसा नहीं करता, या मैं ऐसा कर लूंगा, ये ऐसा होगा। तो पास्ट और फ्यूचर के जो थॉट हैं वो वेस्ट थॉट होते हैं, क्योंकि पास्ट पे तो अब हम वापस जा नहीं सकते, और अभी फ्यूचर तो अभी मालूम ही नहीं है कल होना क्या है। अच्छा, तो आप अभी सभी ये बताएं कि आज हम सबसे ज्यादा कौन से थॉट्स में रहते हैं? चलिए बताइए, अब आपका इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, बताइए। नेगेटिव थॉट्स में ही रह रहे हैं ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स में रह रहे हैं, ठीक है जी। और बताएं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, ये स्टडीज भी हैं कि नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा रहते हैं, वेस्ट थॉट्स में, वेस्ट थॉट में रहते हैं। और बताइए, और बताइए सभी लोग। मिक्सअप थॉट पे है, मिक्स थॉट्स रहते हैं। हाँ। परसेंटेज किसकी ज्यादा है? जिसमें अगर परसेंटाइल बात करें तो अगर हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ अगर रहते हैं तो हमारा काम जो है उस दिन कंप्लीट हो जाता है बहुत सारे, और बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं अपने से, और बहुत सारे ऐसे चीजें होता है जो अपने अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हम आगे की तरफ जा सकते हैं, वर्क स्कोप दिखता है। लेकिन जहां अगर हम निगेटिव थॉट्स की बात करने लगते हैं तो वो हमारा डिक्रीज होता है। तो जिस दिन अगर हम स्ट्रेस को अडॉप्ट करते हैं उस दिन हमारा श्योर एक नेगेटिव थॉट्स इंटर कर जाता है, या वेस्ट थॉट जो है इंटर कर जाता है। तो ऐसा मतलब देखने को मिला है अपने दिनचर्या में और काम में। तो उसके माध्यम से मैं करने में समर्थ रखता हूँ। ये जो है पॉजिटिव थॉट्स जो है जिस दिन अगर बेहतर होता है तो पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा रहता है, नेगेटिव थॉट्स जो है जिस दिन इंटर करता है और वेस्ट अगर ज्यादा आता है तो हमारा उस दिन
ये ऊर्जा काफी क्षति और इसको भी रुक जाता है। तो बिल्कुल परसेंटाइल देखा जाए, अगर 30 दिन अगर 30 डेज अगर लिया जाए या पर डे लिया जाए, तो जिस दिन आप हैप्पीनेस के साथ रहे हैं तो आपके पॉजिटिव रही हुई है, और जिस दिन कम है तो कहीं ना कहीं हमारा वेस्ट जो है वहां पर गया हुआ है। ये चीजें है। राइट। कहने का अर्थ ये है कि आज हम लोग वेस्ट और नेगेटिव थॉट ज्यादा यूज करते हैं, और परसेंटाइल में पॉजिटिव और नेसेसरी भी रहता है, पर जो पोर्शन ज्यादा है वो नेगेटिव और वेस्ट का है। अच्छा, हम सभी ने, अभी हम छोटे रूप में सभी बातें कर रहे हैं, एक और बात यहाँ समझते हैं, हम लोगों ने सबको ये बात पता है, जो इनपुट होता है वैसा ही तो आउटपुट होता है। ये तो हमने पढ़ा है ना, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अच्छा ये बताइए, बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा ये बताइए, जो अभी हम देख रहे थे, तो फिर हमारा इनपुट कैसा है आज? बताइए, क्या नेगेटिव इनपुट रख के हम कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आउटपुट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर जो सकते हैं। चीज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। पर आज ये नेगेटिव इनपुट हो कैसे जाता है, ये तो अभी हम धीरे धीरे समझेंगे भी और इसको चेंज भी करेंगे। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब भी जैसे हमने समझा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट, ये जो थॉट्स चार तरीके के हम देख रहे हैं, ये थॉट्स आते कैसे हैं? हम लोगों ने परसों समझा था कि हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे कंप्यूटर के होते हैं, तो जो हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो कैसे, वो सभी चीजें हमारे अंदर जा रही हैं और वो थॉट्स का आकार लेते जा रहे हैं। अगर पर आज अगर हम देखें, तो बाहर जितना भी डेटा है, जितने भी हम बुक्स देख रहे हैं या कुछ भी चीजें देख रहे हैं, क्या आपको उसमें 100% पॉजिटिव चीजें मिलती हैं? या सेल्फ हेल्प बुक्स भी आजकल बहुत आती हैं, वो सारी ही पॉजिटिव वाली होती हैं, जिसमें हम अपना काम कर सकें, अपने ऊपर आगे बढ़ा सकें। और उसको पढ़ने के, सुनने के बाद भी हम हमेशा पॉजिटिव क्यों नहीं रह पाते? क्या मन में कभी ये विचार आया, ऐसा क्यों होता है? बताइए इसका बताइए। जी जी बोलिए। इसका मुख्य वजह हमें लगता है वह है कि जो चीजें हम अपने इनपुट डाल रहे हैं, तो वो उसको उस तरीके से हम अपने अंदर कांस्टेंट नहीं कर पा रहे हैं जो इनपुट का एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे प्लेस है, अगर एक बहुत बड़ा चीज किसी घर में मूव करा रहे हैं और उसका विंडो ही उसका जो है प्रॉपर तरीका से नहीं, एंट्रेंस ही तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा वो। तो उस प्रकार की चीजें ऐसा मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी की मतलब ये होगा। बिल्कुल, मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज हम जो रेगुलरली नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव रहने के लिए, तो ऐसा हो रहा है, ऐसी बात बता रहे हैं। ओके, ठीक है, हम इसको आगे समझते हैं और भी फिर इसका आंसर भी हमें मिलेगा। तो आज जो है, ये सब हम जानते हैं, ये बहुत पुराना डेटा है कि हम 1 मिनट में 35 to 48 थॉट जनरेट करते हैं। पर आज साइंटिस्ट जो कोविड के बाद बता रहे हैं कि हम 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 थॉट्स जनरेट करने लगे हैं। अच्छा, ये 80 to 90 थॉट्स जब जनरेट कर रहे हैं और उसमें 95% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव और वेस्ट हैं, जैसे अभी हमने सुन बात भी करी और पता भी चला। जब 95% जो है पूरे दिन में नेगेटिव की है और वेस्ट की है, तो हमारा पूरा दिन और पूरा महीना और पूरा साल कैसा जाएगा? बताइए। स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने को कुछ दिनों बाद डिस्ट्रॉय फील करेंगे। आपका वो स्टेटस रहेगा जो मतलब एक कोने में बैठने वाला स्टेटस आ जाएगा, क्योंकि आपके पास तो थॉट्स तो सारे अपने निगेटिव होता जाएगा धीरे धीरे, और सारे जो भी जो रिलेशंस है वो भी डिस्ट्रॉय होता जाएगा, और ऊर्जा जो है वो अपने शून्य की तरफ जाएगा, और बिल्कुल अपने को गिन पाएंगे आप वहां पर। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा
परमात्मा के ज्ञान में से एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल भी अप करेंगे। तो वो बताते हैं कि जब हम किसी भी गिल्ट को पकड़ते हैं, कोई भी ग्रजेस को अपने अंदर रखते हैं, तो हमारी ऊर्जा उनको संभाल के रखने में ज्यादा लगती है। फिर से बताता हूँ, परमात्मा, परमपिता परमात्मा, जिनके बारे में हम कल समझेंगे अच्छे से, वो बताते हैं कि अगर हम किसी भी गिल्ट को या किसी भी पुरानी ग्रजेस को या पुरानी कोई बात को, पुराने किसी व्यक्ति के स्वभाव को अगर हम पकड़ के रखते हैं अपने मन में, तो उसको पकड़ के रखने के लिए हमारी ज्यादा ऊर्जा लगती है। अच्छा, अभी ये तो हम समझ चुके हैं ना कि हम एक ऊर्जा है। अगर हम सभी ऊर्जा हैं, और अभी हमने एक सेंटेंस देखा कि किसी की पुरानी गलती, कोई ग्रजेस, कोई गिल्ट, हमारे जैसे मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो गई, मेरे मन में कोई गिल्ट है, बहुत समय से पड़ा है, या कुछ काम करना चाहता हूँ वो हो नहीं रहा, उसके वो एक गिल्ट बन गया है, या मैंने कभी किसी को कुछ कह दिया, या मुझसे कुछ कुछ गलत हो गया, ये सब गिल्ट की कैटेगरी में आ गए। या फिर मैंने, मान लीजिए हम आपस में, मान लीजिए अभय भैया हैं, अभय भैया ने मुझे कुछ कह दिया, अब अभय भैया ने मुझे 10 साल पहले कुछ कह दिया, वो मैंने अपने मन के अंदर रखा हुआ है, 10 साल से रखा हुआ है। तो परमात्मा बोलते हैं कि जितने भी हमारे ये पुराने थॉट्स हैं, पुराने ग्रजेस हैं, गिल्टी हैं, ये हमारी ज्यादा ऊर्जा, हम इनको मेंटेन करने में लगा रहे हैं। है ना कमाल की बात? जैसे अभी अभी भैया ही बता रहे थे कि हमारी ऊर्जा जो है खत्म हो जाती है जब स्ट्रेस आ जाता है। तो आज स्ट्रेस का मेन रीजन क्या है? पीछे पुरानी बहुत सारी बातें पकड़ी हुई हैं। अच्छा, इसमें हम छोटा सा एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे इतना बड़ा जो शिप होता है, हम सभी ने देखा है ना, हम सभी ने जो नाव है या कोई बहुत बड़ा शिप सभी ने देखा हुआ है। अब देखते हैं कि उसका जो वजन होता होगा बहुत ज्यादा होता होगा, और उसमें मान लीजिए 1000 यात्री जो है ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका भी वजन होता है, उसमें जो सामान रखते हैं उनका, उसका भी वजन होता है। पर वो जो शिप जो है, जहाज जो है पानी का, बहुत आराम से चलता है सभी चीजों को लेकर। पर जब उसको रोकना होता है ना, तो दो चेन, एक दो लंगड़ लगा देते हैं, एंकर लगा देते हैं, और इतना बड़ा जो जहाज है वो रुका रहता है। कमाल की बात है कि नहीं है? ऐसे ही हम सबकी स्थिति है। ये जो है, हम सभी ने बहुत सारे लंगड़ जो है पीछे लगा के रखे, जो लंगड़ हमें आगे जाने नहीं देते हैं। तो बहुत समझना है। तो अभी क्या एग्जाम्पल लिया है कि जो इतना बड़ा शिप है, जिसके ऊपर 1000 यात्री भी चल रहे हैं, सामान भी चल रहा है, और उसका अपना भी वजन है, वो सारा कुछ लेके बहुत आराम से चल रहा है। पर जब दो लंगड़ लगा दिए, उसके ऊपर दो चेन बांध दी, तो वो इतना भारी शिप भी रुक गया। ऐसा ही हमारा मन है। जितने पुराने गिल्ट, ग्रजेस, पुरानी बातें, एक दूसरे के स्वभाव की बातें हमने जो अंदर रखी हुई है, वो लंगड़ हैं जो हमें आगे जाने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे हम अभी देख रहे थे थॉट्स के बारे में भी, कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या रीजन है उसका, या वेस्ट थॉट में हम कहाँ से रह रहे हैं। ये सभी पोर्शन जो है वो रीजन है। इसको हम धीरे धीरे अभी खाली भी करेंगे। चलिए, वो तो आप अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए, धीरे धीरे हम सारे ही पोर्शन अपने खाली करते चले जाएंगे। अभी हमने हमने अभी देखिए एक फैकल्टी के बारे में पढ़ा, वो है मन। अब हम दूसरी फैकल्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इंटेलेक्ट। अच्छा, आपने कभी सुना कि बुद्धि भी देखी है किसी ने? क्या हमने डॉक्टर्स ने बुद्धि को बताया? देखिए, मन के बारे में भी पता नहीं चला। हाँ, ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम सब जानते हैं, ह्यूमन ब्रेन हम सबके पास है, पर फिर भी बोलते हैं कि नहीं देखो, बुद्धि नहीं है उसमें, या उसकी बुद्धि तो बहुत तेज है, या बुद्धि बहुत शार्प है, ऐसा बोलते हैं ना। चलिए, तो अभी हम उस बुद्धि को समझते भी हैं। बुद्धि जो होती है, इसमें ना दो भाई बहन हैं, ऐसा समझिए। मन के पास 4 विचार हैं, बुद्धि
भाई बहन है उनके पास दो। बुद्धि के पास क्या है, एक तो विजडम है यानी कि परखने की शक्ति, प्रज्ञा, और दूसरी है विल पावर, जो परखा उस पे टिकने की, चलने की शक्ति। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसा यूज भी करते हैं वर्ड कि नहीं देखिए उनकी तो विल पावर बहुत कम है, उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है। या कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा समय हमारे साथ पे आता है कि जब हमारा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है या परखने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। तो क्या होता है ये चीज, इसको अब हम समझते हैं। देखिए, पहले हमने मन के बारे में पढ़ा, आज अभी हम बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। बुद्धि, जब आत्मा कुछ भी डिसीजन लेती है, परखती है, तो वो बुद्धि के द्वारा करती है। बुद्धि यानी कि परखने की शक्ति, विजडम जिसको बोलते हैं, और उसी में होती है विल पावर। इसको ऐसा याद कर सकते हैं कि भाई बहन रहते हैं बुद्धि में, एक तो विजडम और एक विल पावर। अब इसको समझते हैं कि बुद्धि कार्य कैसे करती है, काम कैसे करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें बहुत जल्दी से समझ आएगा, इसीलिए अक्सर ये एग्जाम्पल मैं लेता भी हूँ। क्या हुआ, मान लीजिए मेरा ही एग्जाम्पल है, मैं बैठा हूँ और मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अब उसमें मेरे ना पहले पहले सेमेस्टर में कुछ नंबर कम आ गए, ऐसे समझते हैं। अब जब नंबर कम आ गए तो कोई आया मेरा फ्रेंड, बोले क्या बात है, तुम ऐसे परेशान क्यों बैठे हो। तो मैंने बोला कि मेरे ये सो एंड सो में नंबर कम आ गए। तो बोलते चलो चलो कोई बात नहीं, अभी आप परेशान मत हो, ऐसा करो मेरे साथ आओ, हम एक सिगरेट पीते हैं। देखिए मैं पीता नहीं हूँ, पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जिसको लिटरली नहीं लेना है, बस एंजॉय करना है, समझने के लिए है। तो मेरे मन ने बोला कि सिगरेट पीने से नंबर बढ़ने वाले थोड़ी हैं, मेरे मन ने ये बोला, ठीक है। अब पर जो मेरा फ्रेंड है उसके साथ मेरा रिलेशन मेरा बहुत अच्छा है, मेरा बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है। उसे बोला नहीं 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 चलो आ ना पीते हैं, कुछ नहीं है, एक कश लगाएगा भूल जाएगा। अच्छा, फिर बुद्धि ने बोला कि पीने की क्या जरूरत है, अभी कभी तो पिया नहीं है, अभी क्यों पी रहे हैं। तो उधर से वो बोलता है हर काम पहली बार ही करते हैं, पीने में क्या रखा है, पी लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरा विल पावर कैसा हो रहा है अभी बताइए, आप ही बताइए। इस एग्जाम्पल में जितने इन्वॉल्व होंगे ना तो अच्छा आएगा, समझ में मजा आएगा कि बुद्धि काम कैसे करती है। कौन बता रहा है? कमजोर पड़ रहा है विल पावर। विल पावर कमजोर पड़ रहा है ना, क्योंकि वहां से वो बात बोल रहा है कि एक बार पीने में कुछ नहीं है, एक बार ही तो पी सकते हैं। अब मैंने क्या करा, एक बारी वो सिगरेट का सहारा ले पी लिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अभी वो सिचुएशन तो निकल गई, अभी थोड़े दिन बाद एक सिचुएशन और आ गई। अब क्या हुआ, मेरा कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, मान लीजिए मैंने कोई सबमिशन दिया, उसमें मेरे मार्क्स नहीं आए या वो सबमिशन रिजेक्ट हो गया। फिर से मैं उदास बैठा हूँ। अब फिर से मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, कोई भी उसका नाम रख लीजिए, वो आ गया, क्या हुआ तेरे को, क्यों परेशान है। बोला यार मेरा ना ये रिजेक्शन हो गया। तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो चला मेरे साथ एक सिगरेट पी के आते हैं, चलो कैंटीन चलते हैं, जहां भी जाते हो। तो अब क्या हुआ, क्योंकि पहले बुद्धि ने वो यूज करा है, तो फिर मैंने उठ के फिर से पी लिया, सिगरेट यूज कर ली। अब क्या होगा, थर्ड टाइम क्या होगा कि अब मेरे सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, अब आप में से सभी देखिए, सबने मेरे को देखा है, अभी देख रहे हैं ना, मैं 2 बार पी चुका हूं। अब तीसरी बार मेरे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मन परेशान हो रहा है, टेंशन हो रही है। मुझे बताइए कि अब मेरा हाथ कहाँ जाएगा, अब किस चीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिस चीज से आपने महसूस किया हुआ है कि हमारा ये स्ट्रेस दूर हो सकता है, टेंशन जिसकी बात कर रहे हो दूर हो सकता है, उधर की हाँ तरफ आपकी मन जाएगा। बट इंटेलेक्ट जो मतलब आपका बुद्धि है वह उसे रोकने का प्रयास करेगा। अगर हाँ विनर अगर बुद्धि होगा तो आपका मन वहां पर कंट्रोल हो जाएगा। अगर बुद्धि अगर विनर नहीं है, वहां पर मजबूत नहीं है, तो हम्म। स्वाभाविक सी बात है कि आप नशे की तरफ जाएंगे।
बिल्कुल। वो बुद्धि ने मुझे बोला कि आपने तो बोला था कि एक ही बार ही पीना है, ऑलरेडी 2 बार ही पी लिया, अब क्यों पी रहे हो? पर फिर मेरे मन ने बोला कि नहीं नहीं, जब पहले पिया था ना तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था मैं, तो अब मेरा हाथ ऑटोमेटिकली सिगरेट की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही हमारी बुद्धि काम करती है, मतलब हम सब की बुद्धि ऐसे ही काम करती है। बुद्धि को हमने ही ट्रेंड किया है। अब जब फोर्थ टाइम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या छोटी भी प्रॉब्लम आ गई तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं मूव हो जाऊंगा ऐसी चीजों की तरफ। मेरा विल पावर कम होना शुरू हो गया, परखने की शक्ति कम होनी शुरू हो गई, और मन ने ओवर पावर कर लिया मेरे ऊपर। ऐसा ही हो जाता है। पर अच्छा, ये जो ऑटोमेशन वाला सिस्टम था ना, ये गलत नहीं बना था। देखिए, आदत आदत वैसे तो परमात्मा बोलते हैं कि हम सब जो है हायर इंटेलेक्ट हैं। हायर इंटेलेक्ट ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पे हम सभी जो है बहुत हाई इंटेलेक्ट वाले इंसान जो है, बोलते भी हैं मानव जो है हाई इंटेलेक्ट वाले हैं। तो हाई इंटेलेक्ट वाले कभी भी कोई भी आदत को यूज नहीं करते। कहने का पर्पस ये है उनका कि हम सभी डायनामिक हैं। हमारी जो पर्सनेलिटी है वो बहुत डायनामिक है, क्योंकि हम आत्माएं समय के अनुसार सभी कार्य करते हैं। तो जब भी हम हायर इंटेलेक्ट वाले हैं, पर जब हम आदतों में फंस जाते हैं तो लोअर इंटेलेक्ट वाले हो जाते हैं। मतलब हम अपनी बुद्धि से नहीं, अब हमें आदतें चलाती हैं, और यही हमारे साथ हो जाता है। जैसे कभी गुस्सा कर देते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ, ये तो मेरा व्यवहार ही ऐसा है, मैं तो बचपन से ही गुस्सा करता हूँ, मैं तो तेज ही बोलता हूँ, और ऐसा कुछ कुछ करते 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 हम धीरे 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 अपनी बुद्धि को वीक बना देते हैं। चलिए, बुद्धि को स्ट्रांग कैसे बनाना है ये तो अभी हम सीखने वाले हैं, इसकी तो चिंता करनी ही नहीं है, पर अभी हम समझ रहे हैं। तो अभी हमने देखा मन को और बुद्धि को। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, वो है हमारे संस्कार। जो हम बात कर रहे थे ना रिजॉल्व की, हैबिट बैंक की। तो अभी देखिए, अभी हमने 2 चीजें पढ़ी। मन के अंदर 4 तरीके के विचार होते हैं। अच्छा, एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे 4 तरीके कौन से विचार होते हैं? प्लीज बताइए। अभी कितने सब लोग हैं मुझे मालूम नहीं है, मैंने स्क्रीन ऑफ करा हुआ है तो मुझे पता नहीं है कितने लोग हैं, पर आप प्लीज, अगर आप सब हैं तो 1 बाय 1 रिपीट करिए। मन के साथ मन में कौन कौन से विचार होते हैं पहले बताइए? पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, वेरी गुड, तीसरा नेसेसरी, नेसेसरी, वेरी गुड, चौथा वेस्ट, वेस्ट। 4 तरीके के विचार होते हैं। और बुद्धि में कौन से भाई बहन होते हैं, कौन से भाई बहन रहते हैं बताइए? विजडम और विल पावर। विजडम और विल पावर, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 2 चीज समझ में आई सभी को? कुछ ऐसा पॉइंट जो नहीं आया समझ में? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? समझ में आ गया? जी भैया। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, संस्कार पे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ चुके हैं इस चैप्टर के। संस्कार अर्थात हमारे हैबिट्स, हमारे सोचना के तरीके के बाद जो चीजें बनती हैं वो होती हैं हैबिट, और संस्कार बोलते हैं। हम सभी के 5 तरीके के मुख्य संस्कार होते हैं। 5 में क्या क्या होता है? एक तो होता है जब हम किसी फैमिली में जन्म लेते हैं, है ना, तो उस फैमिली के अपने कोई तौर तरीके होते हैं, संस्कार होते हैं। जैसे कुछ फैमिलीज में वेडनेसडे को मंदिर जाते हैं तो बच्चे भी मंदिर जाने लगते हैं। कुछ फैमिलीज में जब बर्थडे होता है तो गरीबों को खाना बांटने जाते हैं, या बर्थडे पे पार्टी रखते हैं तो वो लोग भी वैसे करते हैं। कुछ फैमिलीज में दान पुण्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो बच्चे भी वैसे संस्कार को धारण कर लेते हैं। तो पहला हुआ
फैमिली से मिला हुआ संस्कार। फिर दूसरा कैसे होता है? दूसरा होता है जो संघ से मिलता है, जिसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। भी आजकल तो पीयर प्रेशर होने लग गया है, जिसको बोलते हैं कि बोलते भी हैं हम वैसे, संघ का रंग चढ़ गया है। तो संघ से मिला हुआ संस्कार, जैसे मान लीजिए जब कोई इंजीनियरिंग करने जाता है तो इंजीनियरिंग के उसके अंदर संस्कार आ जाते हैं। कोई मान लीजिए डॉक्टर बन रहा है तो डॉक्टर के संस्कार आ जाते हैं। या फिर कुछ भी हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनसे हमें संस्कार मिलते हैं। जैसे बोलते भी हैं कि अरे इसकी ना संगत बहुत अच्छी है, देखो ये इसका संगत इतना अच्छा है कि ये बच्चा कितना होशियार होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि संग बहुत अच्छा है। क्या ऐसा भी कई बार देखा गया कि नहीं, देखिए इसकी ना संगत ही खराब है, ये जो इसका संग है, इसके दोस्त है ना बहुत खराब है, कुछ गलत गलत उनकी हरकतें हैं, हैबिट हैं, तो बच्चे के अंदर भी वैसी आदतें आ गई। तो पहला संस्कार हमें हमारी फैमिली से मिलता है, रिलेटिव से मिलता है, और दूसरा संस्कार हमें हमारे संघ से मिलता है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड टाइप का जो संस्कार है हम पिछले बर्थ से लाते हैं। तो अभी हम छोटी सी चेकिंग भी करने वाले हैं, पास्ट बर्थ से लाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सभी ने थोड़े दिन पहले, कुछ ही समय पहले, हम सभी ने लगभग एक न्यूज जरूर सुनी होगी कि एक 5 साल की बच्ची है और उसको भगवत गीता पूरी याद है। और कमाल की बात यह है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी में है। अब कोई गलत बात नहीं है ये, पर एक डिफरेंट बात है, क्योंकि सभी एक हैं, ये तो हमने कल ही पढ़ा था ना कि हम सभी आत्मा हैं, तो कोई भी कम्युनिटी तो कुछ होता ही नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। पर मुस्लिम कम्युनिटी में कुरान प्रैक्टिस होता है, भगवत गीता तो प्रैक्टिस होती नहीं है। तो क्या किसी ने ये न्यूज सुनी है कि सच में कोई 5 साल की बच्ची है जिसको भगवत गीता पूरी याद है? जी न्यूज पे उसका पूरा प्रोग्राम भी आया था अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले। बताइए, किसी ने सुना है ऐसा? मध्य पाकिस्तान में है, वो भी मुस्लिम है। वो भी मुस्लिम है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको सब भगवत गीता याद है। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, आपने सुना है, यही है हम। अब हम में से बहुत सारे लोग, किसी को तो गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, हम बच्चे को देखते हैं ना, बहुत अच्छे से गाना गा लेते हैं। कोई डांस के मास्टर होते हैं, आजकल तो बहुत सारे शो भी आ रहे हैं। कोई मैथमेटिक्स के मास्टर होते हैं, कोई भजन बहुत अच्छा गाते हैं, कोई बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो बच्चों में जो संस्कार आते हैं और हम बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, अब पता चला वो कहाँ से आते हैं? अच्छा, किसको नहीं पता चला ये बताइए। हम में से जितने भी सब लोग हैं, हमारे अंदर भी पुराने बहुत सारे संस्कार पिछले जन्म से आ गए हैं, जो नेचुरली आपके पास हैं, जिसको आपको करने में, जिसको आपने जो किया सीखा नहीं, आपको आता है। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को खाना बनाना नेचुरली आता होगा, किसी को कार्टून, किसी को ड्राइंग करना आता है, किसी को गणित बहुत अच्छी आती होगी, किसी को गाना गाना बहुत अच्छा आता होगा। ये सभी जो है प्रीवियस लाइफ से हम लेकर आए हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और है फोर्थ तरीके के संस्कार, वो है हट से हमने बनाए, विल पावर से। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने विल पावर से एक संस्कार कभी बनाया होगा कि मैं अपनी लाइफ पूरी ईमानदारी से जीऊंगा, या एक ऐसा संस्कार बनाया कि नहीं, मैं अब या कभी सिगरेट को टच नहीं करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा संस्कार बनाया होगा कि नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये विल पावर से बने हुए संस्कार हैं। तो 4 हो गए, एक फैमिली से, एक अपने सर्कल से, तीसरा पास्ट लाइफ से, और चौथे कहां से? विल पावर से। और एक और तरीके के संस्कार होते हैं, वो होते हैं हमारे ओरिजिनल संस्कार, हम सभी आत्माओं के ओरिजिनल संस्कार।
थोड़ा सा इसको समझते हैं। ओरिजिनल संस्कार, जैसे मान लीजिए, किससे पूछूं बताइए? चलिए अभय भैया हैं, अभय भैया का ही नाम मुझे अक्सर याद आता है। अभय भैया आप हैं ना हमारे साथ अभी? जी जी, ओरिजिनल अभय, जी। हाँ जी अभय भैया, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं? जस्ट कोई भी आपको जो नाम याद आ रहा है कोई भी ले लीजिए। अभी ओप्पो का यूज करते हैं। ओप्पो का यूज करते हैं। मान लीजिए ओप्पो का कोई वन, मैं ऐसे बोल देता हूँ, ओप्पो वन कोई मॉडल है, ठीक है। अब ओप्पो वन मॉडल जब अभय भैया यूज करते हैं, तो ओप्पो वन मॉडल जब आया होगा मार्केट में, तो मान लीजिए मेरे पास भी है और हम जितने भी लोग हैं हमने खरीदा। जब हमने उसको खरीद लिया ओप्पो वन को, तो उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो तो एक ही जैसा होगा ना, पूरा उसका रंग रूप छोड़ के अंदर का जो भी बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन है वो तो एक ही जैसी होगी ना, बिल्कुल बिल्कुल। एक ही जैसी होगी। अब मान लीजिए अभय भैया जो हैं डॉक्टर हैं, तो उनके पास उनके मोबाइल में डॉक्टर से रिलेटेड ऐप होंगे। मैं श्योर। मान लीजिए सिंगर हूं, तो मेरे पास सिंगिंग के ऐप होंगे। और हमारे पास जितने भी हमारे साथ अभी हैं फैमिली में, मान लीजिए एक सेकंड में ऑन करता हूँ अभी। तो इधर यहाँ पर पूजा दीदी हैं, पूजा दीदी जो है म्यूजिशियन है मान लीजिए, या फिर कोई भी संगीत बनाती हैं, तो उनके पास वो वाले ऐप होंगे। कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसके पास वो ऐप होंगे। इधर संदेश नजर आ रहे हैं मुझे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उनके पास वैसे ऐप होंगे। अर्थात ये है कि एक ओप्पो वन जो फोन है जब आया था तो एक जैसा था सबके पास, पर अभी सबके पास अलग अलग हो गया है। कैसे हो गया अलग अलग, बताइए? अपने आवश्यकता और अपने आवश्यकता और के माध्यम से वो अलग अलग हो गया। जैसे उसकी जरूरत पड़ी उस प्रकार के चीजों को लिया, या उसकी जैसे इच्छा हुई। इच्छा और आवश्यकता दोनों थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफरेंट है। आवश्यकता पहले, इच्छा पहले जन्म ले सकती है और तब हो सकता है, या हो सकता है कि आवश्यकता जो है आया जिसको पूरा नहीं करेंगे तो हमारे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उसकी वजह से भी एड ऑन हुआ। बहुत सुंदर बात है ये। यही है, जब हम उस खुदा के घर से आए थे, परमात्मा के घर से आए थे, अपने घर से आए थे, तो उन्होंने सबको एक जैसे ओरिजिनल संस्कार लेके भेजा था। पर जैसे जैसे हमारी जिंदगी चलती रही और जैसे जैसे हमारे जो कर्मों के खाते बढ़ते रहे, हम लोगों ने चीजें अडॉप्ट कर ली, उसको यूज करना शुरू करा, और हम सभी के अलग 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 संस्कार बन गए। ऐसा कुछ हुआ। अच्छा चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ओरिजिनल संस्कार कैसे होते हैं, पर इससे पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन। तो संस्कार हमने कौन कौन से पढ़े, एक बार प्लीज आप सब हेल्प करेंगे मेरी? तो पहला कौन सा संस्कार था बताइए? अपने परिवार का संस्कार। वेरी गुड, परिवार का। दूसरा? हमारे हमारे संघ का, बहुत सुंदर। तीसरा? पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ, वेरी गुड। और चौथा जो हमने किससे बनाया, विल पावर से बनाया? पावर से बना। विल पावर से बनाया। और किया। फिफ्थ ओरिजिनल, और सोल के ओरिजिनल संस्कार। चलिए अब हम पढ़ते हैं ओरिजिनल कौन से संस्कार होते हैं। बहुत सुंदर, हम सभी के संस्कार जब हम उस खुदा के घर से आए थे, भगवान कुछ भी बोलिए उनको, परमात्मा तो उनका रियल नाम है, हम सभी जानते हैं क्योंकि हम सब आत्मा, तो वो परमात्मा हुए ना। और खुदा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, कुछ भी बोलिए एक ही चीज है। आगे हम बढ़ते हैं, तो 7 संस्कार क्या हैं, क्या क्वालिटीज हैं हमारी आत्मा की? तो पहला है ज्ञान, नॉलेज। अब पहले एक छोटा सा ना एक चीज को समझते हैं और फिर हम इस पे आते हैं। अच्छा, ये तो हम समझते हैं ना कि हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, हम सुनते भी आए हैं। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझें। चलिए मान लीजिए 5 तत्वों में से अगर हमें पानी नहीं पीने को मिलता है, या फिर इसको ऑर्डर में चलते हैं, आपको अगर खाना खाने को नहीं मिलेगा तो हम कितने दिन जीवित रह सकते हैं, बताइए प्लीज? कुछ दिन बताना है,
कुछ दिन रह पाएंगे, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना, कुछ भी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर पानी नहीं मिलेगा तो उससे भी कम। उससे भी कम, उससे जल्दी, खाने से जल्दी खत्म हो जाएंगे। पानी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर अगर हमें सांसें नहीं मिलेंगी, हवा नहीं मिलेगी तो कितने दिन? उससे भी और कम। भी जल्दी। और भी उससे जल्दी भी रहेंगे, उससे भी कम समझ रहेंगे। उससे कुछ भी मिनट कुछ मिनट रह पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए हमें खाना तो मिल गया, पानी भी मिल गया, हवा भी है, पर अंधेरा है, चारों तरफ रोशनी नहीं है, तो कितने दिन रह पाएंगे? कैसा रहेगा, जिंदगी कैसी हो जाएगी? जिंदगी विचारहीन हो जाएगी। विचारहीन हो जाएगी, बहुत बहुत बोझा जैसा लगेगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये सब तो है, पर स्पेस नहीं है रहने के लिए। मान लीजिए हम लोग जितने भी हैं 50 लोग हैं और बस खड़े हैं, 50 के 50 पैक हैं आपस में, बस उतना सा स्पेस है ही नहीं, तो कितने दिन रह पाएंगे? जीना मुश्किल हो जाएगा ना, है ना? जैसे 5 तत्वों के अभाव में हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इनमें से देखिए सभी कितने इंपॉर्टेंट है। स्पेस, आकाश को लिया हम लोगों ने, पानी हम सबको पता है, धरती से हमें खाना आता है, कपड़े आते हैं, हम वहां रहते हैं, हर चीज हमें मालूम है, हवा के बारे में हमें मालूम है, सभी चीजें हमें, रोशनी मतलब हमने अग्नि तत्व को लिया, तो हमें सभी चीजें शरीर का यापन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत है। अब जैसे भी इसमें से कुछ भी कमी होती है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐसे ही हम उस मेन पॉइंट पे आ गए कि आज हम सो क्यों नहीं पाते, या गुस्सा क्यों आ जाता है, या दुखी क्यों हो जाते हैं, या विल पावर क्यों कमजोर हो जाती है, या चीजों को लेट गो क्यों नहीं कर पाते, पुरानी चीजों को, गिल्ट को खत्म क्यों नहीं कर पाते, नई जिंदगी में क्यों नहीं आ पाते, उस पॉइंट पर आ गए हैं। ओरिजिनल सोल के संस्कार, 7 संस्कार होते हैं। तो परमात्मा ने, बाबा ने हमें बताया, मैं उनको बाबा बोलता हूँ, उनको मतलब मेरा उनके साथ एज अ पिता का रिलेशन है, वो मेरे पिता हैं, मैं उनका बच्चा हूँ, तो मैं उनको बाबा बोलता हूँ। आप कुछ भी कह सकते हैं, कल हम समझेंगे। सॉरी, बीच बीच में मेरे मुंह से उनके बारे में निकल जाता है, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग भी जब जानेंगे ना तो बहुत प्यार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तो नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान। उन्होंने हमें बताया कि हम सभी आत्मा जो हैं ज्ञान स्वरूप है, नॉलेजेबल है। कैसे नॉलेजेबल है? देखिए, जब मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 दिन या 2 दिन, या मान लीजिए खाना खा रहे हैं या नहा रहे हैं, तो कोई थॉट्स आ जाते हैं आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को। जी भैया आ जाते हैं, रास्ता मिलने लग जाता है। रास्ता मिलने लग जाता है, तो हुए ना हम सभी नॉलेजेबल। या फिर कोई भी जब हम काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक बना रहे हैं, तो पहले म्यूजिक कहाँ बनता है? मन में बनता है। मन में बनता है। कोई मान लीजिए कोई चीज सेल करने वाले हैं, कोई घर बनाने वाले हैं, कोई डिजाइनर हैं, तो सबसे पहले हमारी सारी टेक्निक, आइडियाज हमारे मन में आते हैं, फिर मन से हम उसको इम्प्लीमेंट करके फिजिकल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो परमात्मा ने हमें बताया कि आप सभी आत्माएं नॉलेजेबल हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। और एक और कमाल की बात, अगर हम नॉलेज को फील नहीं कर पाते हैं, ज्ञान को महसूस नहीं कर पाते हैं, तो जैसे शरीर को 5 तत्वों की आवश्यकता थी है, ऐसे ही आत्मा को भी इन 7 गुणों को जब महसूसता नहीं होती तो शरीर बीमार होने लगता है। ध्यान से दोबारा बताता हूँ। जैसे शरीर को 5 तत्वों की जरूरत है, अगर पानी नहीं मिले तो दिक्कत होती है, खाना नहीं मिले तो दिक्कत होती है, रोशनी नहीं मिले तो दिक्कत होती है, इसी प्रकार आत्मा अगर अपने 7 संस्कार को महसूस नहीं कर पा रही है तो आत्मा को भी दिक्कत होती है, और उस वजह से शरीर में भी कमियां आ जाती हैं।
तो पहला है ज्ञान। अगर नॉलेज को मैं नहीं महसूस कर पाता हूं तो मेरा नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम डिक्लाइन हो जाता है। अच्छा, आज कोविड के दौरान हम सबसे ज्यादा किसको बूस्टअप करने की बात कर रहे थे अपने अंदर? बताइए बताइए। इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। अब ये ज्ञान किस चीज का आना है? परमात्मा बोलते हैं ज्ञान एक चीज का आना है कि मैं कौन हूं। जब तक मैं अपने बारे में नहीं जानूंगा तो मैं अपना 100 पोटेंशियल समझ ही नहीं सकता। हम बोलते हैं ना कि मैं अपना 100% लगा दूंगा किसी भी काम में, और जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तो 100% लगा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए पहला नॉलेज कि मैं कौन हूं, नॉलेज ऑफ माई सेल्फ। जब नॉलेज ऑफ माई सेल्फ आ जाएगा तो इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम बहुत परफेक्टली काम करेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ब्लिस, परम आनंद। देखिए, यही एक ऐसी चीज है परम आनंद जिसके अपोजिट कुछ नहीं है। जैसे शांति के अपोजिट अशांति है, प्यार के अपोजिट नफरत है, खुशी के अपोजिट दुख है, प्योरिटी के अपोजिट इम्प्योरिटी है, शक्तियों के अपोजिट क्या है, पावर के अपोजिट क्या है बताइए? वीकनेस है। तो बस एक ही चीज ऐसी है, परम आनंद, ब्लिस, जिसके अपोजिट कुछ नहीं है। तो हम लोग सभी आत्माएं परम आनंद स्वरूप हैं, पर आज हम अपने परम आनंद को महसूस नहीं करते हैं ना, तो हमारा हार्मोनल सिस्टम बहुत वीक हो गया है। आज आप सभी बहुत सुनते होंगे कि उसके ना हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए हैं, उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ये मेन वजह है इसका। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं शांति। जो शांति है वो हमारा आत्मा का निजी गुण है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा परमानंद में हूं, मैं आत्मा शांति स्वरूप हूं। जब मैं अपनी शांति को महसूस नहीं करता तो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा समझते भी हैं। जैसे मान लीजिए जब मैं बहुत परेशान हूं या जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो क्या हमारी सांसों की गति तेज हो जाती है? हाँ भैया। हो जाती है ना। अच्छा, मान लीजिए, चलिए मैं पूजा दीदी के घर आया और मैंने पूजा दीदी को देखा कि पूजा दीदी के घर पे एक अलमीरा में मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज पड़ी है, मान लीजिए कैश पड़ा एग्जाम्पल, या कोई मोबाइल पड़ा है। अब पूजा दीदी बाहर गई है मेरे लिए चाय लेने के लिए। अब वो तो मुझे जानती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पर मैंने उसमें से थोड़ा सा कुछ ले लिया बिना बताए। अभी मेरी अवस्था कैसी, जरा बताइए, क्या होगा? डर लगेगा भैया हर समय। और क्या लगेगा? दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। हाँ, दिल की और एक तरफ सोचेंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, पर मेरे को तो चाहिए, मैंने ले लिया, मेरे ऊपर लालच हावी हो गया, फिर क्या होगा? मुझे मेरी सांस की गति बढ़ जाएगी। हाँ, है ना? ये क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा ने शांति को महसूस नहीं करा। धड़कनें बढ़ जाएंगी, धड़कनें बढ़ जाएंगी, अपने गुण को महसूस नहीं करा। है ना? आज हम ऐसा बहुत सारी जगहों पे करते हैं। कोई बात नहीं, हम देखेंगे इसको। भैया मुझे ऐसा लगा कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो निजी है, मतलब जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, जो भी चीजें है, वो हमारी जो निजी है, वो आनंद जो आपने बोला है, और जो वो जो चीजें हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो प्रवृत्ति रहा है, वो प्रवृत्ति ने वो काम किया है, लेकिन आंतरिक जो है विचार वो उनको प्रभावित नहीं किया, और प्रभावित किया है जिसके वजह से वो उलझन में रहे, वो कि हमने गलत किया, सांसें बढ़ गई, ये सब चीजें, ये घबराहट आ गई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज को हुआ कि ये गलत है, ये वो गलत है उसमें। बहुत सुंदर। मतलब हमने अपने आंतरिक अवस्था के विपरीत जाके कुछ कर लिया है।
बिल्कुल। और हमने क्या किया, जैसे ही हमने उस विपरीत अवस्था में चले गए और हमने अपने आनंद को हिलाया और शांति को भी हिला दिया। इसको ना पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे अभी भाई ने बहुत सुंदर पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, जो मुझे बताना था पहले हाईलाइट हो गया। अच्छा, ये मेरा हाथ नजर आ रहा है आपको ऐसे, हाँ भैया। है ना? अभी ये समझिए, ये स्टैंड है और इसके ऊपर मैंने एक चीज रखी। तो स्टैंड के ऊपर ये उसके ना, जैसे मान लीजिए ये उसके पैर हैं, तो हमने ऐसे रख दिया इसको। ठीक है, तो अभी तो 7 गुण तो नहीं, क्योंकि 7 मेरी उंगली नहीं है ना, 5 ही गुण ले सकता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा, मुझे चार्जर लगा लूं। तो ये 5 हमारे आत्मा के गुण हैं, ठीक है जी। और ये 5 इधर ऐसे तैयार हो गए। अब मैं थोड़ा सा अपनी नॉलेज की सीट से हिल गया। जो नॉलेज की सीट से हिला तो ये मूवमेंट आएगा ना, ध्यान से देखिए, ये मूवमेंट आ गया, ये अलग हो गया थोड़ा सा, नहीं आया समझ में? ऐसे दिखाई देगा पूरा। ये देखिए, ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। मैं अपने नॉलेज की सीट से हिल गया तो आत्मा थोड़ी सी हिल गई, तो ये पूरा सिस्टम चेंज हुआ। हाँ भैया, पूरा चेंज हो गया। चेंज हो गया ना? दूसरे पे से उंगलियां हिल गई। हाँ, ये उंगलियां हिल गई। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं हिल गया अपने नॉलेज की सीट से, तो फिर ये पूरा सिस्टम हिल गया। पहले मैं हिल गया अपनी परम आनंद वाली स्थिति से, फिर मैं हिल गया शांति की स्थिति से, ऐसे मैं हिल गया सुख की स्थिति से, और सब चीज चेंज हो गई। मैंने क्या करा, पूजा दीदी के घर जाके मैं अपनी नॉलेज की स्थिति से हिल गया कि मैं आत्मा हूं, और ये कुछ भी चीजें परमानेंट नहीं है। इनफैक्ट मैं भी परमानेंट नहीं हूं, मेरा ये शरीर। और मैंने ये ना सोचते हुए उस चीज को टेम्परेरीली वहां से उठा लिया। और जैसी मैं, अच्छा ये एग्जांपल ना, इसको लिटरली नहीं लेना, मैंने ऐसे ही लिया है, अभी मुझे ये याद आ रहा था, मैंने ये ले लिया। तो फिर क्या हुआ, मेरी सारी की सारी स्थिति चेंज हो गई और सारे मेरी गड़बड़ हो गई। तो वो गड़बड़ मेरे शरीर पे भी आने लगी। इसको अब हम समझते हैं। तो पहला, हमने शांति अगर नहीं महसूस करती आत्मा, तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांसों की प्रक्रिया ऊपर नीचे हो जाती है, हिल जाती है। उसके बाद हम आते हैं प्रेम पर। देखिए, एक चीज हिली तो फिर सब चीजें हिलने लगती हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी चीजों को हम बैलेंस करेंगे, और एक ही चीज से सारी बैलेंस भी हो जाएगी। प्रेम हमारा अपना निजी गुण है। अगर हम प्रेम को महसूस नहीं करते तो क्या होता है, हमारा जो हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का, वो ठीक से काम नहीं करता है, यानी कि हमारा दिल जो है ठीक से कार्य नहीं करता है। और जब दिल ठीक से कार्य नहीं करता है तो क्या हो जाता है, आज सबसे ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम सभी हम लोगों ने जरूर सुनी होगी। बाहर हार्ट अटैक और हार्ट पेशेंट्स बहुत सारे हैं। मैं डेटा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 23 लाख केसेस पर डे आते हैं अप्रोक्सीमेटली, और 9,000 केसेस हार्ट अटैक से डेथ के आते हैं पर डे इंडिया में सिर्फ। क्यों कल हुआ? की डेथ जो है वो एक रिसेंट उदाहरण है इस चीज का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो होता क्या है, आज जो है हम शांत प्रेम को महसूस नहीं करते हैं ना, तो हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। इसीलिए आपने या आप लोगों में ने या कभी कहीं किसी ने सुना होगा, मैंने भी देखा था तो तब मुझे पता नहीं चला था। मैं अपने मामा जी को लेके गया, किसमें, वो जहाँ पे वो क्या होता है, हार्ट सर्जरी होती है, तो वहां लिखा हुआ था बाहर, अगर दिल खोला होता यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। और हमें डॉक्टर भी बोलता है, जब फैमिली जाती है ना डॉक्टर के पास, वो हार्ट प्रॉब्लम वाले मरीज को लेके, तो बोलते हैं अब आप इनसे ना प्यार से बात करिएगा, अभी अभी कभी भी इनको ना गुस्सा नहीं करिएगा।
एक बात बताइए कि अगर प्यार से हमेशा से ही बात करते रहते तो क्या इस स्थिति में पहुंचता मरीज? तो आज वो मरीज बन गया, पेशेंट बन गया, कभी पहुंचता नहीं पहुंचता। एक्चुअली आज ये प्यार की ही कमी है जो हम सभी को यहाँ तक पहुंचा चुकी है, क्योंकि आत्मा प्यार को महसूस नहीं कर पा रही। प्यार आज अनकंडीशनल रहा ही नहीं है, कंडीशन के बेस्ड हो गया है। अच्छा ये बताइएगा कि टाइम थोड़ा सा रह गया है, अगर टाइम की एक सीमा है तो मैं इसको भी यहीं तक ही रखता हूँ, या फिर इस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लें हम लोग, जी भैया। है ना? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 5वां गुण है आत्मा का, वो है सुख का। सुख, अगर सुख महसूस करती है आत्मा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और क्लियरिंग सिस्टम, यानी कि जो टॉयलेट पॉटी आने का सिस्टम है, वो बिल्कुल ठीक चलता है। क्योंकि आज हम सुख को अंदर से महसूस नहीं करते, बाहर की चीजों से महसूस करते हैं। तो आज हर घर में, तकरीबन हर घर में डाइजीन और हर घर में कायम चूरन जैसी कोई चीज पहुंच चुकी है। हाँ भैया ये बात, पहुंच गई है ना? हाँ भैया सबके घर में पहुंच गए। सबके घर में पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि हम सुख जो है महसूस नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्योरिटी, हम सभी आत्मा है, एवर प्योर है। परमात्मा बोलते हैं आपको प्योरिटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि प्योरिटी का मतलब हम डिटेल में तो आगे जाके समझेंगे, छोटे से रूप में समझते हैं। प्योरिटी मतलब जब हम प्योर सोचें, सबके प्रति अच्छा सोचें, बुरा बिल्कुल नहीं सोचे, पवित्रता के भाव ही आए और शरीर भी पवित्र रहे, हम सब स्वच्छता को यानी कि सच्चाई, सफाई, इन सब को महसूस करें। तो अगर हम आज इस पवित्रता को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से हमारे सेंस ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। सेंस ऑर्गन्स देखिए, सेंस ऑर्गन्स में भी आ रही हैं, और आगे जाके और फंक्शनैलिटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। देखिए, अच्छा ये बताइए, आज हम सभी, जरूर सबने देखा होगा कि आंखों पे क्या आ गया है आज छोटे छोटे बच्चों के भी? चश्मा आ गया भैया, चश्मा आ गया, और कानों में कानों में एयरफोन आ गया, एयरफोन। ईयरफोन भी आ गए, और कानों में सुनने की मशीनें भी लग गई हैं। यहाँ दांत कौन से लग गए हैं आजकल? ज्यादातर नकली दांत लग गए। नकली दांत लग गए हैं, क्योंकि पवित्रता आत्मा महसूस नहीं करती है, इसीलिए सेंस ऑर्गन खराब हो गए हैं। बट जबकि जब हम लोग अपने दादी और नानी को देखें तो वो 100 साल तक बिना चश्मे के चलती थी यहाँ। आराम से चलते थे। अब लास्ट, इस आज के दिन का लास्ट और पॉइंट पढ़ लेते हैं, वो है शक्तियां। अब शक्ति कोई मसल पावर वाली शक्ति नहीं बोल रहा हूं मैं, शक्ति, शक्ति मतलब विल पावर, आत्मा की शक्ति। तो जब आत्मा की शक्ति सही, एक्यूरेट होती है, तो हमारी मसल पावर भी बहुत अच्छी होती है। आज हम इन सभी चीजों को मिस करते हैं अपने शरीर में, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं, ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, ठीक से या तो डाइजेस्ट नहीं होता या पॉटी नहीं आती, ये सभी चीजें हम लोग महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने निजी गुण को अब महसूस नहीं करती अंदर से, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बस गलती, कोई बात नहीं। तो आज हमने ये पढ़ा, और बस एक मिनट और मैं आप लोगों का लूंगा। मुझे पता है आप सभी को ऑफिस से आने की तैयारियां भी करनी है, सब कुछ करना है, बस 1 मिनट और लूंगा यहाँ पे, क्योंकि आत्मा आज इन चीजों को महसूस नहीं करती है ना, इन 7 अपनी शक्तियों को। तो आज हम क्या क्या करने लगे हैं? आज हम 5 तरीके की चीजें करने लग गए हैं। देखिए, आज हम लोगों से एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, क्योंकि हम अंदर से महसूस नहीं कर रहे ना, तो बाहर से लोगों से हमें चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। बोलते भी हैं कि आप 2 मिनट में से प्यार से बात नहीं कर सकते हैं क्या? 2 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते हैं? ऐसी बातें आज हम मांगने लगे हैं। अच्छा, ये तो हुई एक बात एक्सपेक्टेशंस की। आज हम बहुत सारे काम करने लग गए हैं अच्छा महसूस करने के लिए, शॉपिंग करते हैं, मंदिर जाते हैं, पिक्चर देख,
ऑल्दो अभी पिछले दिनों बंद था, पिक्चर देखते हैं, क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं, इसलिए बाहर से चीजें करते हैं। आज हम बहुत तरीके की प्रेयर, दुआएं, ये सब भी करने लगे हैं, क्योंकि अंदर से हम खाली होते जा रहे हैं, तो बाहर करने लगे हैं। इसीलिए देखिए, इस युग को देखिए कितना सुंदर है कि हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर में भी हॉस्पिटल बन गए हैं, मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, और क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, गुंडे भी बढ़ते जा रहे हैं, सत्संग भी बढ़ता जा रहा है, हर चीज बढ़ रही है, क्योंकि आत्मा अंदर से शांति महसूस नहीं करती है। हॉस्पिटल बढ़ने के बाद भी बीमारियां कम नहीं हो रही, पुलिस स्टेशन बढ़ने के बाद भी क्राइम बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। समझना है कहीं कुछ खालीपन है हमारे अंदर, जिसको हम बाहर से भरना चाहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज सुसाइड भी बढ़ते जा रहे हैं, और क्राइम और लोगों को परेशान करना, मारना भी बढ़ रहा है। आत्मा अंदर से खुश नहीं है, शांत नहीं है, अपने गुणों को महसूस नहीं कर पाती है, इसलिए बाहर ये इतनी चीजें बढ़ती जा रही हैं विस्तार में। कोई बात नहीं, अब इस विस्तार को हम सार में कैसे लाएंगे, हम इसको कल सीखेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसको यहीं पर रोकेंगे। क्या हम 1 मिनट मौन में तो बैठ सकते हैं? इतना टाइम है हमारे पास अभी? है? जी भैया। कोई कुछ कहना या बताना चाहता है मुझे? कुछ भी कुछ पूछना चाहता है, कोई बात हो? चलिए, तो अभी हम 1 मिनट बहुत शांति से बैठेंगे, अपने गुणों को रिवाइज करेंगे, और फिर हम एक दूसरे से अभी तो रिलीव लेंगे, पर रिलीव लेने का मतलब नहीं कि अभी हम जा रहे हैं, हम कल दोबारा से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो आप सभी के माइक्रोफोन में फिलहाल के लिए ऑफ कर रहा हूं, और हम शांति से बैठेंगे और अपने गुणों को याद करेंगे। मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पर लेकर आए। मैं आत्मा। देखें अपने आप को भ्रकुटी के मध्य। देखिए, जैसे ही मैं बोलता हूं भ्रकुटी के मध्य, आप जहां टीका लगाते हैं वहां हल्का सा वाइब्रेशन महसूस करें। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूं या समझ चुकी हूं कि मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर मेरा, मैं शरीर नहीं। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूं और सुख स्वरूप हूं। ये सुख और शांति मेरा निजी रूप है। मैं आज दिन भर ये संकल्प, दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं सुख और शांति के अपने इस गुण को यूज करूंगा। अर्थात मुझे दिन में जो भी मिलेगा, मैं बस उसको सुख और शांति ही दूंगा। प्रॉमिस करना है अपने आप से। तो लेकर आ जाए अपने पूरे दिन के शेड्यूल को, दिनचर्या को अपने सामने, और इसमें अपने मनचर्या को सेट करें। कमांड दे मन को, है मेरे मन, आज दिन भर बाहर की कोई भी परिस्थिति हो,
पर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरे इस गुण से मुझे कोई हिला नहीं सकता है। क्योंकि मैं अंदर से शांत। बाहर कोई भी दुख दे रहा हो, मुझे दुख लेना ही नहीं, क्योंकि मैं सुखमय आत्मा, सुख स्वरूप। आज का हमारा मंत्र कि मैं शांतिमय, सुखमय, ज्ञानमय आत्मा। और इसको महसूस कैसे करेंगे? मैं दिन भर इसको जो मिलेगा उसको बांटना है मुझे, बस एक ही कार्य है, हर कार्य को शांति से और सुख से करना। तो मन को पक्का करा दीजिए, मन को ये बताइए कि ये एक लॉ है, जो देते हैं वो ही मिलता है। तो दिन भर सुख, शांति, प्यार हमें देना है और परमात्मा से हमें मिल रहा है। इसके बारे में हम कल और आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मन में ये दृढ़ संकल्प लेते हुए आ जाइए अपनी नॉर्मल अवस्था में। ओम शांति। हाँ हेलो हेलो भैया। जी। हाँ मैं पूछ रहा था कि जो मेडिटेशन है एक जो हाफ एन आवर 20 मिनट्स वैसा भी करेंगे हम लोग? बिल्कुल करेंगे संदेश, बिल्कुल करेंगे। और हम धीरे धीरे उस स्टेप पे बढ़ेंगे। कल हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर समझेंगे परमात्मा के बारे में, तो परसों हम काफी लंबा मेडिटेशन करेंगे। ओके श्योर है ना? और हो सकता है कल भी करेंगे। ओके। अभी क्या है कि धीरे धीरे हम समझ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और फिर अभी तो क्या एक एक मिनट के मेडिटेशन में करा रहा हूँ, धीरे धीरे 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, और फिर जितनी देर भी चाहें उतनी देर भी होता है। अब एक टाइम की सीमा भी, अभी संडे भी आने वाला है, देखिए कितना सेट है। परसों संडे आ रहा है बाई चांस, और संडे को हम सभी के पास टाइम भी होता है। मेरे पास तो टाइम होता है, आप लोगों का मुझे फिक्र रहता है कि किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कोई कार्य करना है, इसीलिए मेरे को जल्दी जल्दी में आगे बढ़ना होता है ना? जी ठीक है संदेश। और अगर आप मेडिटेशन करना भी चाहते हैं तो बस एक दिन और रुक जाइए, परसों से आप सीख लेंगे। और फिर आप मॉर्निंग में 4 बजे भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ रोज मॉर्निंग में सेम आईडी पे 4 बजे मेडिटेशन होता है। ओके। चलिए, कोई ओम कुछ? शांति भैया। ओम शांति जी। शांति। शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को समझ आया ना सारे पॉइंट्स? हाँ। चलो ठीक, मिलते हैं हम लोग कल। और कल अब अपनी स्टडीज को और आगे बढ़ो।